हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल सुपरविजन। आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन की इफ़िशियंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। ठीक, लिखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन इफ़िशियंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन। मान लेते हैं जैसे कि ये हमारा मान लेते हैं रिसीविंग एंड है, ये क्या है हमारा रिसीविंग एंड है, और इस साइड हमारा क्या है सेंडिंग एंड है। सेंडिंग एंड या रिसीविंग एंड, इस साइड सेंडिंग एंड का वोल्टेज Vs है और पावर हमारा क्या है Ps है, और करंट जो जा रही है यहाँ से Is है, और यहाँ पे जो करंट आएगी वो IR है। यहाँ का वोल्टेज VR होगा। हम जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पर भी टैपिंग नहीं की जाती, यानी कि वहाँ से सप्लाई किसी को नहीं दी जाती है, इसलिए वहाँ पे जो हमारा सेंडिंग एंड करंट होगा वो रिसीविंग एंड करंट के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में टैपिंग नहीं की जाती है, यानी कि कनेक्शन की जाती है, तो तब हमारा क्या हो जाए Is बराबर IR। ठीक, अब हम बात करेंगे क्या इफ़िशियंसी की, हमारा दक्षता, यानी कि इफ़िशियंसी यानी कि दक्षता क्या होती है। दक्षता होती है हमारा इन आउटपुट अपान इनपुट, यानी कि हमें आउटपुट पर क्या मिला है और हम इनपुट क्या दिए, इन दोनों का अनुपात जो होता है हमें एफिशिएंसी होती है। तो आगे हमारा जो यहाँ पे क्या दे रहे हैं पावर Ps दे रहे हैं, यहाँ पे अरे यहाँ पे हमको पावर क्या मिल रहा है PR मिल रहा है, PR मिल रहा है, यानी रिसीविंग एंड का जो पावर है PR है, यानी कि जो पावर हमको मिल रहा है PR, और जो हम दे क्या रहे हैं PS दे रहे हैं। ठीक, पावर हमको PR मिल रहा है, PS इन दोनों का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा दक्षता हो जाएगी। जैसे परसेंटेज इफिशियंसी क्या हो जाएगी PR अपान PS गुणित 100। अब PR बराबर होता है PS माइनस लॉस। अब मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये क्या है हमारा कंडक्टर है, तो कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो जो हम अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो लॉस भी होगा, जैसे I² R लॉस भी होगा। तो जो लॉस होगा सेंडिंग एंड पावर में से घटाने पर जो हमको मिलेगा वो हो जाएगा रिसीविंग एंड पावर, यानी कि PS बराबर क्या हो जाएगा PR प्लस लॉस। अब यहीं पे लिख देंगे आगे क्या हो जाएगा ये PR प्लस लॉस गुणित 100। ये हमारा क्या हो जाएगा इफ़िशियंसी को हम ऐसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की। किसकी बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की। किसकी बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपान रिसीविंग एंड वोल्टेज को हम क्या कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज ड्रॉप तथा
रिसीविंग एंड वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। यानी कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज बटे रिसीविंग, ये जो होता है हमारा वी एस माइनस वी आर, ये हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप के। ठीक, ये हो जाएगा। अब मान लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करेंगे, वी आर इसको लिख दें। वी आर परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वी एस माइनस वी आर अपन वी एस गुड़ी वी आर गुणित 100। ओके, कि जो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा जितना कम होगा, यानी जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये हमारा जितना कम होगा, यानी कि वी आर यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज जितना कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा ये जितना ज़्यादा होगा ये हमारा उतना कम होगा। यानी कि वोल्टेज रेगु ये हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन, अब आगे देखते हैं हम कहाँ तक बात कर लिए थे, वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है हमारा वी एस माइनस वी आर अपान वी आर होता है। ठीक, गुणित 100। ठीक, यानी वोल्टेज रेगुलेशन हमारा जितना कम होगा, इसके कहने का मतलब है रिसीविंग एंड का वोल्टेज उतना ज़्यादा मिलेगा। यानी वोल्टेज रेगुलेशन कम होने वोल्टेज रेगुलेशन कम होने पर रिसीविंग एंड पर उतना अधिक वोल्टेज मिलेगा। यानी वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिसीविंग, यानी ये जितना कम वो इतना ज़्यादा। ठीक, अब रेगुलेशन अब कब होगा, वी एस माइनस वी आर अपान वी आर, ये हमारा रेगुलेशन अप होगा। और रेगुलेशन डाउन कब होगा, यही हमारा क्या करेंगे, सेंडिंग एंड से भाग दे देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलेशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रेगुलेशन डाउन। अब हम आगे बात करेंगे, जैसे इसी में आगे हम बात कर लेते हैं हाई ट्रांसमिशन के लाभ। क्यों हम हाई वोल्टेज को ही ट्रांसमिट करते हैं, लो वोल्टेज को क्यों नहीं ट्रांसमिट करते हैं, इसके जो लाभ होते हैं हम आपको आगे बताते हैं। यानी कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ। क्यों हम हाई वोल्टेज को मतलब संचरण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, क्यों हम लो वोल्टेज को नहीं ले जाते, अब हम आगे यही देखेंगे। हम जानते हैं पावर जो होता है, हम जानते हैं यानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि पावर हमारा P बराबर वी आई कास फाई हो जाएगा। यानी कि I बराबर क्या होगा, P अपान वी कास फाई। जो हमारा कास पावर हमारा कांस्टेंट रहेगा, जब P हमारा स्थिर हो, यानी कि P अगर हम कांस्टेंट हो,
जैसे मान लीजिए स्थिर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आई जो हो जाएगा हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के, ठीक। यानी कि वोल्टेज के बढ़ने पर करंट कम हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि अगर हम हाई वोल्टेज को अगर भेजेंगे तो करंट हमारा कम हो जाएगा। तो इसका लाभ क्या होगा, जैसे पहला लाभ जो होगा वो ये होगा, अगर करंट हमारा कम होगा तो आई आर ड्रॉप भी कम हो जाएगा। जो आई आर ड्रॉप यानी लॉस होता है वो भी कम हो जाएगा। सोचिए, करंट हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने पर हमें क्या क्या लाभ होता है, जो हमारा हो जाएगा करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने से आई आर ड्रॉप यानी कि जो हम लॉस होता है वो कम हो जाएगा, यानी हमें रिसीविंग एंड पे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, यानी कि वी के मतलब हाई वोल्टेज ज़्यादा होने पर हमारा करंट कम हो जाता है। तो हमारा जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो पहला लाभ क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने से हमारा आई आर ड्रॉप कम हो जाएगा, पहला लाभ। अब दूसरा लाभ क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस, ड्रॉप कम होगा, आई स्क्वायर आर लॉस भी कम हो जाएगा। यानी जो ड्रॉप होगा वोल्टेज आई आर जो ड्रॉप होगा वो भी कम हो जाएगा, आई स्क्वायर आर लॉस भी कम हो जाएगा। आई कम होने पर यानी कि आई कम होने पर कंडक्टर यानी कि आई कम होने पर कंडक्टर या तार कंडक्टर का क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। सोचिए, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या लाभ हैं, यानी कि ये हो जाएगा। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। जब हमारा वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा तो वोल्टेज जो ये ड्रॉप हो रहा है आई आर ड्रॉप यानी यही वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप अगर हमारा कम हो जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो जाएगा, जिसे हम अच्छा मानते हैं, कम हो जाएगा। आगे इससे पहले हम आपको बताएं, जब वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा कम होगा तो इसे हम क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं, यानी कि गुड वोल्टेज रेगुलेशन। एफिशिएंसी भी हमारी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी, इसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। अब हम आपको बताए थे एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, वी एस माइनस वी आर अपन वी आर। अब हम जानते हैं कि वी एस और माइनस वी आर जो होता है आई आर ड्रॉप के बराबर होता है। जब ये ही अगर ये हमारा क्या होता है आई आर के बराबर, अगर ये कम तो एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी, ठीक। जब ये कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जिससे हमारी क्या होगी, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एस यानी वोल्टेज अप कब हो रहा था हमारा ये, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये हो जाएगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।